अगर ज़मीन का रजिस्ट्री आपके पास है और दखल खारिज नहीं हो रहा है, अगर आपके पास पेपर है और खाता खेसरा गलत हो चुका है, या फिर ज़मीन आप कब्जा करके रखे हैं, ज़मीन जोत रहे हैं, पुश्तों से जोत रहे हैं, अब उसके दस्तावेज नहीं है, तो सर्वे में कैसे भाग लेंगे? या फिर कागजात है और ज़मीन पर दूसरे का कब्जा है, तो फिर क्या करेंगे? इस तरह के अनेकों सवाल दर्शक सूर्य विहार से कर रहे हैं। एक खबर पर आपका खूब प्यार बरसा, करीब 9.5 लाख लोग उसको देखे हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स किया है, और उन्हीं कमेंट्स बॉक्स से हमने कई सवाल निकाले हैं। और आज विजय कुमार सिन्हा, जो भूमि राजस्व मंत्री हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब सब कुछ धड़ाधड़ होगा और भ्रष्ट लोगों पर कैसे शिकंजा कसेगा और आपके तमाम समस्याओं का कैसे हल निकलेगा, ये सब कुछ इस खबर में हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में रहकर देख रहे हों या फिर देश के किसी हिस्से से अगर आप इस खबर को देख रहे हो या फिर दुनिया में कहीं से बैठकर आप बिहार के भूमि सर्वे से जुड़ी खबर को देख रहे हो या किसी खबर को आप देखते हो और अब तक आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उस चैनल का लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपको अगर पसंद पड़े तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इससे हमारी टीम को बड़ा मिलने में मदद मिलेगा। यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं, मिलियन तक का सफ़र तय करना है और आपका आशीर्वाद और आपके ताकत की ज़रूरत है। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम सबसे पहले किसानों की समस्या से शुरू करते हैं, उसके बाद जो मंत्री का ऐलान है हम उस पर आएंगे। तो जो दर्शकों ने, सूर्य विहार के दर्शकों ने जो समस्या बताया है उनमें से कुछ समस्याओं को हमने चुना है और एक मुजफ्फरपुर के किसान हैं, वो बोल रहे हैं हम मुकदमा लड़ रहे हैं, ज़मीन हमारा है, परेशानी है, फर्जी तरीके से उसका पेपर बना लिए गए, ज़मीन को बेचा जा रहा है, केस चल रहा है, इसके बावजूद भी गड़बड़ हो रहा है, हम क्या करें? पुलिस विभाग में सम्राट चौधरी आए, उम्मीद जग गई पुलिस विभाग से, हमने संपर्क किया, जवाब सही नहीं दिया जा रहा है। हम मंत्री से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, भूमि राजस्व मंत्री, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। क्या करें? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो पोर्टल बंद होने की बात कर रहे हैं वो उस पर आप, वो खुलेगा, जल्द खुलेगा, आपकी आवाज़ को सूर्य विहार सरकार तक पहुंचा रहा है। हम बहुत जल्द आपको, आपकी समस्या को मंत्री तक भी पहुंचाएंगे। अब कुछ और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने समस्या रखा है कि हमारे पास ज़मीन जो है हम जोत रहे हैं, पुश्तों से ज़मीन जोत रहे हैं, हमारा रसीद भी कटता था, खाता खेसरा सब कुछ ठीक है, ज़मीन भी हम जोत रहे हैं, कब्जे में भी है, लेकिन अब नहीं कट रहा उसका रसीद, जबकि पहले तक रसीद कटता था, अब रसीद नहीं कट रहा है। तो हम क्या करें? क्या सरकार हमारी ज़मीन को कब्जे में कर लेगी? नहीं तो फिर सरकार ही बताए ना कि ये ज़मीन अगर हमारा नहीं है तो फिर ये ज़मीन है किसका? इसका जवाब ये है कि अगर वो ज़मीन को कब्जा का, अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है तो जाहिर तौर पर उसमें ऑब्जेक्शन है, वो ज़मीन हो सकता है गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन हो और रिटर्न नहीं हो और रिटर्न आपसे मांगा जाएगा, उसका भी हल होगा, हम उस पर बात करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारी परेशानी ये है कि ज़मीन हमारे चाचा जी नहीं दे रहे हैं, ज़मीन का ज़मीन हम जोत रहे हैं, हमारे कब्ज़े में है, लेकिन पेपर हमारे चाचा नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें?
वो कब्जा करके रखे हैं। जब कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। आप नहीं जमा कर रहे हैं, आपके चाचा को सर्वे में भाग लेने के लिए पूरे ज़मीन का कागजात देना पड़ेगा, उस समय निकाल लीजिएगा। या फिर आप RTI का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने CO से मिलिए, समस्या का हल होगा। बहुत जल्द इसमें तेज़ी आने वाली है और आ गई है। अब सब कुछ, चाहे वो कोई भी किसान हो बिहार का, अगर एक आदमी के पास पेपर नहीं है और दूसरे के पास पेपर है, तो फिर एक पार्टनर को तो ज़मीन का पेपर देना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि जो स्व घोषणा करना है या वंशावली बनाना है, उस पर तमाम पार्टनरों को एक साथ आना पड़ेगा, सबको साथ में ज्वाइंट सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर वो कहाँ से बचेंगे, सबको कागजात निकालना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे भी की रैयत है जो बता रहे हैं कि उनका ज़मीन का फर्जी रजिस्ट्री करा लिया गया है और पर दूसरे आदमी के द्वारा बेचा जा रहा है। फुलवारी शरीफ का भी मैटर है और इस तरह के मैटर नवादा, जहानाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, आरा, सिवान, बांका, भागलपुर और वगैरह वगैरह तमाम जगहों के किसान जो हैं इस तरह की समस्या बता रहे हैं। हज़ारों कमेंट्स आए हैं, तो हम कितने कमेंट्स को बताएंगे, लेकिन जो मूल समस्या है, किसी के पास पेपर नहीं है तो किसी का दखल खारिज रुक गया है, किसी से बिचौलिए ने पैसे ले लिया लेकिन अब तक दखल खारिज नहीं हुआ है। ये तो आपकी समस्या रही। अब इन समस्याओं को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने आज क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। कहानी ये है कि विजय कुमार सिन्हा ने आज जो है धड़ाधड़ कई ऐलान किए हैं। ऐलान विजय कुमार सिन्हा ने किया है कि अब जो है तय समय सीमा पर दखल खारिज करना होगा। अगर दखल खारिज नहीं करेंगे तो फिर वैसे राजस्व कर्मचारी या CO को छोड़ेंगे नहीं, उन पर जिम्मेवारी तय करेंगे, उनकी भी नौकरी जाएगी और तय समय सीमा पर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आज जो है राजस्व कर्मचारी, 2 राजस्व कर्मचारियों को जो भ्रष्ट रिश्वत लेते भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ा भी गया है। ये भी निगरानी, नीतीश कुमार ने खुली छूट निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया है। नीतीश के पास वो विभाग है, तो उस तरीके से भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि हम भूमि माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भूमि माफिया जो दूसरे के ज़मीन पर कब्जा जमा कर रखे हुए हैं, गलत पेपर बना कर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मंत्री ने कहा है, वो ये कहे हैं कि अगर कोई भूमि सर्वे में फर्जी दस्तावेज अगर बना करके दे दिया तो उस पर हम फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा करेंगे। और यही नहीं, ज़मीन तो कब्जा करेंगे, मुकदमा करेंगे और उन पर कठोर कार्रवाई, यानी उनको हवालात तक भेजेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और जिनका दखल खारिज नहीं हो रहा है उन तमाम लोगों के दखल खारिज होंगे। समय तय कर दिया गया है, समय सीमा तय कर दिया गया है, जिम्मेवारी तय कर दिया गया है और धड़ाधड़ होगा। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको कागजात नहीं है तो कागजात, जितना कागजात है आप उतने कागजात आप जमा कीजिए सर्वे के लिए। आप सबसे पहले वंशावली बनाइए और जो भी आपके पास पेपर हैं, केवाला अगर है तो केवाला, नहीं है खतियानी है और खतियान के पेपर नहीं है, जितने भी पेपर आपके पास है उतने पेपर के आधार पर आप जिला के बंदोबस्त कार्यालय में आइए, वहाँ पर बात कीजिए। जो ASO होते हैं, सर्वे पदाधिकारी, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे आप मिलिए, ASO से मिलिए या कानूनगो से मिलिए, तमाम लोगों से जानकारी लिए। जितने पेपर हैं आप उतने पेपर दीजिए और क्लेम कीजिए कि भाई बाकी चीज़ें जो है हम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे तो वो पेपर को दुरुस्त करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है अब सुधरने वाली है। न दखल खारिज रुकेगा, न दखल कब्जा रुकेगा। और अब सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके पास ज़मीन का पेपर है लेकिन कब्जा नहीं है तो आप घबराइए नहीं, आप जाकर के सर्वे में भाग लीजिए और उसके साथ साथ अनुमंडलीय न्याय शिकायत निवारण केंद्र में जाइए या फिर जिला शिकायत निवारण केंद्र में जाइए और अपील कीजिए। और वहाँ से अगर ऑर्डर आता है तो सीधे आप जाकर के, और वहाँ से जब ऑर्डर आएगा तो सीधे आपके CO को मिलेगा आदेश, मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे और फिर वो बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, आपको कब्जा दिलाया जाएगा। अब कब्जे का चिंता नहीं है, दखल खारिज का चिंता नहीं है, बशर्ते आपको जागना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, आपकी बात अगर कर्मचारी नहीं सुनता है, आपकी बात अगर CO नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनके ऊपर के अधिकारी के पास जाइए। और अगर कोई जिला में नहीं सुनता है तो सीधे आप भूमि राजस्व विभाग
में जाइए पटना और वहाँ पर शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत सुन ली जाएगी। मंत्री ने ऐसा ही भरोसा दिया है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।